मैं हूं रवि कुमार सिंह और हमारे चैनल रवि एसएससी मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 71 से विभाजित होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। तो जब भी अगर छोटी संख्या पूछे ना तो 1 लगा देना है, और जितना 6 अंकों की पूछ रहा है तो 5 को 0 लगा देना है। अगर 7 अंकों की पूछेगा तो क्या करना है कि 1 लिखना है और 6 0 लगा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 1 लाख। छोटी संख्या होगा आपका 10000, यानी 1 लाख हो जाएगा। और इसमें 71 से डिवाइड करना है। तो 71 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आपको देखिए क्या निकल करके आ रहा है। यहाँ पे 71 से जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में काटेंगे, तो यहाँ पे 284 हो जाएगा, कैंसिल। 602 नंबर यहाँ पे उतारें तो 0 और 8 लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा 32 निकल करके शेषफल आ जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अभीष्ट संख्या क्या होती है। अभीष्ट संख्या बोले तो 1 लाख प्लस 71 माइनस जो शेषफल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 लाख। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख प्लस 39, यानी 1,39,000 आपका जो है आंसर हो जाएगा, निकाल करके आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b + c बराबर 5 है और aq + bq + cq - 3abc बराबर 185 है, तो ab + bc + ca का मान किसके बराबर किसके बीच होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है 5 और 9 के बीच में होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है -3 और 1 के बीच में होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है 1 और 5 के बीच में होगा। और डी ऑप्शन -7 और -3 के बीच में होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो aq + bq + cq - 3abc लिखेंगे। aq + bq + cq - 3abc बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे a + b + c, पोस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर -3 × ab + bc + ca। अब यहाँ से सबका मान पुट करेंगे। a + b + c बराबर हम लोग aq + bq + cq - 3abc बराबर यहाँ पे दे रखा है 185। तो यहाँ पे 185 डालेंगे। फिर a + b + c बराबर कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। a + b + c बराबर 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 डालेंगे। फिर कोष्ट में जो क्या रखा है, a + b + c का होल स्क्वायर है, यानी a + b + c बराबर 5, यानी 25 हो जाएगा। a + b + c बराबर 5 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 5 रख करके, तो 25 हो जाएगा। -3 × ab + bc + ca, कुछ इस प्रकार से होगा। अब हमको क्या निकालना है, ऑप्शन क्वेश्चन में देखिए कि ab + bc + ca का मान किसके बीच होगा, तो ये निकालना है। तो यहाँ से 5 से जब डिवाइड करेंगे 185, तो यानी हो जाएगा आपका 3 5 2 15 7 37। और यहाँ पे आपका 25 -3 × ab + bc + ca, तो क्या होगा कि अब 37 में से 25 को घटाएंगे, इधर होगा -3 × ab + bc + ca। और यहाँ से आपका निकल के आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 1 12, और ए वाला इसको नीचे में लेके जाएंगे तो -3 और ab + bc + ca, यानी कट जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ab + bc + ca बराबर आपका कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो रहा है -4। तो -4 5 और 9 के बीच में तो लाई करेगा नहीं, -1 और 1 के बीच में भी लाई नहीं करेगा। तो लाई किस में करेगा, तो ये किस में आ रहा है, किसके बीच में आएगा, तो -7 और -3 के बीच में आपका जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 99,000 रुपये की राशि पर 12.5%
प्रति वर्ष की दर से 9 महीने की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे मूलधन यानी P बराबर आपका दे रखा है 99,000 रुपया, 99,000 दे रखा है, और आपका रेट भी दे रखा है 12.5% की दर से, और समय दे रखा है टाइम 9 महीना। तो महीना को अगर कन्वर्ट करना है ईयर में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी अगर 12 यूनिट को छोटा यूनिट बनाना है तो भाग दिया जाता है, और छोटे यूनिट को 12 बनाना है तो उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम बड़े यूनिट है 9 महीने, यानी इसको 9 में 12 से भाग देंगे, यानी 3 3 9, 4 3 12, यानी इतना ईयर हो जाएगा, 3/4 आपका ईयर हो जाएगा। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला सब किसी को पता होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T/100 होता है। तो यही साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 99,000 गुने R हो जाएगा आपका कितना, 12.5%, यानी 25/2 हो जाएगा, 25/2% हो जाएगा। और यहाँ पे T हो जाएगा 3/4, और मेन बटा आपका हो जाएगा 100, यानी इसे काटेंगे तो 49,500 हो जाएगा। फिर 4 से काट रहे हैं तो 12×48, यानी 1 और 5, यानी 4 3 12। फिर से आपका यहाँ हो जाएगा 3 0 7 28, 2 5 का 20, लगभग आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 12,375। और ये टोटल ये ऊपर से गुना कर देंगे। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, गुना करने का भी अब बटा में 100 आ जाएगा। तो अब 100 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आ जाएगा 9281.5, यानी कुछ ए आंसर निकाल के आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर 4:7 के अनुपात में है। यदि 280 वाले काले मोबाइल कवर हैं तो बैग में कितने सफ़ेद मोबाइल कवर हैं। तो इसको सबसे आसान तरीके में बताता हूँ क्या करना है कि सफ़ेद मोबाइल कवर लिखेंगे पहले, सफ़ेद मोबाइल कवर, मोबाइल कवर, और किसका रेशियो दिया, काले मोबाइल कवर का रेशियो दिया हुआ है। तो काले मोबाइल कवर, मोबाइल कवर, काले मोबाइल कवर, यानी 4:7 दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है क्या कि यदि 280 काले वाले मोबाइल कवर हैं, यानी काले वाले मोबाइल, ऐसे तो 280 दे रखा है, लेकिन रेशियो में आपका कितना दे रखा है, तो 7 रेशियो दे रखा है। तो 7 रेशियो बराबर आपका 280 हो जाएगा, यानी एक रेशियो निकालेंगे तो 280/7, यानी 7 28, 40 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 40 आ गया जब। और यहाँ पे पूछ रहा है कि तो बैग में कितने सफ़ेद मोबाइल कवर है। तो सफ़ेद वाला कितना है, ये रेशियो में 4 है, और एक रेशियो बराबर 40 आ रहा है। तो फिर 4 से 40 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 40 में गुना करेंगे तो 4 × 16, यानी 160। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा बस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इफ़ 3u + 2v = 7 एंड u v = 2, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3u - 2v इज क्या होगा, इज। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, इसी पे बैठा है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab होता है। तो इसी पे बैठा रहेंगे 3u + 2v का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग या स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3u + 2v का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, यानी 3u + 2v का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 3u - 2v का होल स्क्वायर + 4 इंटू एक जगह पे क्या है 3u है, प्लस b की जगह पे क्या है 2v है, 4 × 2u × 2v बराबर 49 हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, यही तो मान हमको निकालना है, 3u - 2v निकालना है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। 2u - 2v का होल 3u - 2v का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 3 बार दोनों के 24 और u भी हो जाएगा। u भी का मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, यानी 49 और 3u - 2v प्लस 48 बराबर 49 हो जाएगा।
और यहाँ पे स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, सॉरी छूट गया था। तो यहाँ पे 3u-2 भी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 - 48 बराबर अंडर रूट 1 यानी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर निकाल करके आपका क्या आ रहा है, तो 1 आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 kg गेहूँ बेचने पर एक व्यक्ति को इसके 12 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे देखिए छूट बराबर लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो भी सेलिंग प्राइस है उसी में से ना सीपी को निकालेंगे तो हमारा लाभ निकलेगा। तो जैसे मान के चलिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो विक्रय मूल्य, लाभ बोले तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब जा करके हमारा क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। क्रय मूल्य हमको 12 kg एसपी के बराबर, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, तो 12 kg एसपी लिख देते हैं विक्रय मूल्य को, और यहाँ पे 92 kg बेचने पे, यानी 92 kg हम बेच रहे हैं एसपी 92 kg, और यहाँ पे 92 kg सीपी, यानी एसपी और सीपी को बराबर यहाँ पे रखेंगे कि 92 kg सेल करें तो 92 kg यहाँ पे दोनों बराबर हो जाए, 92 kg और यहाँ पे 92 kg बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 92 kg सीपी को इस साइड में लाते हैं लेफ्ट साइड में, और 92 kg एसपी को वैसे ही रहने देते हैं, फिर 12 kg एसपी को इस साइड में लाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 80 एसपी और यहाँ पे 92 सीपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा यहाँ पे 80/92, यानी 40/, यहाँ 92 होगा 40/46, यानी ऐसे कितना रेशियो में जा रहा है, ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस जो है 46 रुपये, मान के चलिए कि कोई सामान 40 रुपये का मिल रहा है, अब बेच रहे हैं कितना में, 46 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत 6 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटे में सीपी गुने 100 होता है। तो लाभ हमको हो रहा है 6 का, सीपी कितना है, तो हमेशा लाभ आप समझ लीजिए कि लाभ और लाभ और हानि किस पे होता है, तो सीपी पे ही होता है। तो यहाँ पे सीपी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, गुने 100, यानी यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 गया, 2 दूना के 4 और 5 दूना के 10, यानी 3 दूनी 6, यानी 15% का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 38% की क्रमिक छूट यानी लगातार छूट देने के बाद 372 रुपये में बेचा जाता है, तो कुल छूट कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि एमआरपी पर हमको मिल रहा है 25% और 38%, फिर बेचा जा रहा है 372 रुपये में। तो मान लेते हैं कि माना एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य, माना एमआरपी बराबर x, तो इसी पे छूट दिया जा रहा है x का x इंटू 100 माइनस 25/100 इंटू 100 माइनस 38/100 बराबर कितना में बेचा जा रहा है। एक्स पर इतना में छूट देने के बाद हम 372 रुपये में इस किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मान के चलिए तो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं इतना में, तो x इंटू 75/100, यहाँ पे आपका 62 यानी 62/100, इसको काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौका 100, फिर काटेंगे तो 31 और 50 हो जाएगा बराबर 372, और x का मान यहाँ से निकलेगा तो क्या निकल कर क्या x क्या है, मेरा एमआरपी है, तो एमआरपी यानी 372 गुने 4 गुने 50/3 गुने 31, यानी 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0 24 3 72, यानी हम चलिए 24 आ जाएगा, तो 124, यानी 4 3 12 12 3 36 37, ठीक है। और 31 से काट रहे हैं तो कितना जाएगा 31, तो 31 से काटेंगे तो फिर 31
4 3 12 यानी 4 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पे गुना का 4 चौके 16, 16 पचे 80, यानी x का मान जो निकल करके आ रहा है तो 8 से निकल करके आ रहा है। x का मान जो है 8 से निकल करके आ रहा है। तो छूट कैसे निकालते हैं? जब भी छूट दिया जाता है तो छूट कैसे निकालते हैं? MRP में से ना जो भी सेलिंग प्राइस होता है जितना पे बेचा जाता है वही ना छूट होता है। दुकानदार का प्रॉफिट वही होता है कि MRP में से सेलिंग प्राइस को क्या किया जाता है? घटाया जाता है तो छूट निकलता है। तो MRP मेरा 800 आ रहा है और बेच हम कितने में रहा है? सब काट छाँट करके 372 रुपया में, 372 रुपये में जो बेच रहा है तो कितना का छूट हो जा रहा है? तो 428 का छूट हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट सही होगा आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकता है, उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, सी अकेले शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है, तो बी और सी मिलकर के समान कार्य को 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए ए और बी मिल करके किसी काम को 6 और 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? तो पहले ए और बी का काम लिखेंगे। ए जो है अपना काम 6 दिनों में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 8 दिनों में यानी पूरा करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी यहाँ पे 4 आएगा और बी का इफिशियंसी है जो कि 3 आएगा। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि क्या कह रहा है कि 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया उन्होंने, 3 दिनों तक, यानी ए और बी मिलकर के 3 दिनों तक काम कर रहा है। ए प्लस बी यानी 3 दिनों तक काम कर रहा है। तो ए का इफिशियंसी आपका 4 है और बी का इफिशियंसी 3 है। तो 3 दिनों तक काम करेगा तो एक दिन में दोनों मिलकर के 7 काम करेंगे, यानी 7 × 3 यानी 21 काम तो हो गया। टोटल काम हमको करना है 24। 21 काम दोनों मिल करके 3 दिनों तक करते हैं तो 21 काम कर देते हैं, यानी 24 में से 21 निकालेंगे तो बचा काम कितना आपका? 3 काम। तो सी अकेले शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है, यानी 3 काम जो है सी करता है। तो सी जो है 3 काम करेगा कितने की? 2 दिनों में करता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी सी का इफिशियंसी 1.5 निकल के आ रही है। और अब क्या कह रहा है कि बी और सी मिल करके समान कार्य को 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो टोटल हम लोग का काम है 24। तो 24 का 3/4 भाग टोटल कार्य का बताना है कि बी और सी मिल करके कितना करेंगे। तो 24 आपका टोटल वर्क हो गया और कितना? 3/4 भाग बताना है। तो यानी 6 चौके 24 यानी 18 काम जो है बी और सी को फिर से मिल करके करना है। बी और सी मिल करके 18 काम। तो यहाँ से हम लोगों का बी का इफिशियंसी निकल करके आ रहा है 3 और सी का इफिशियंसी निकल करके आ रहा है 1.5 यानी 1.5। तो 18 काम करना है तो यानी दोनों का बी प्लस सी का इफिशियंसी को ऐड करेंगे यानी 3 + 1.5 यानी टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 4.5 और इसी को 18 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का निकल करके आएगा। तो मान के चलिए पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में 10 लगा देंगे तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, 9 दूने के 18 यानी इसका आंसर निकल करके आ रहा है 4 दिन तक दोनों मिलेंगे तो टोटल काम पूरा हो जाएगा 4 दिन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2x² - 6x = 1 है तो x² + 1/4x² क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 6x = 1। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि 2x², जैसे यहाँ पे हमको बनाना है x² + 1/4x² बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसमें 2x से भाग देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ 2x² से भाग देने पर, दोनों तरफ 2x से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 2x² बटे में 2x माइनस 6x बटे में 2x बराबर 1 बटे में 2x, यानी इसको काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और इस साइड में होगा 1/2x। अब हम क्या कह रहे हैं कि x को वहीं पे रहने देते हैं और 1/2x को उस साइड में लेफ्ट साइड में लेकर के जाते हैं और 3 को राइट साइड में लाते हैं, दोनों तरफ अब वर्ग कर देते हैं। तो कुछ देखिए कि यहाँ से अब आपको दिखना शुरू हो गया कि x² करेंगे a + b का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² - 2ab + b x² पे बैठाएंगे तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपका आएगा।
तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x बराबर 9। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स गया 2 से 2 गया यानी माइनस का 1 बराबर 9। अब 9 माइनस वाला इस साइड में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 9 प्लस 1 यानी 10 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा।